केरल का राजकुमार। केरल राज्य में एक समय राजवर्मन नामक एक दयालु तथा चतुर राजा राज करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। वह राज्य भर में घूमकर अपनी प्रजा के सुख दुख को सुनता और उनके कष्टों को दूर करने का भरसक प्रयत्न करता। उस राज्य के लोग भी परिश्रमी तथा ईमानदार थे। जहां ऐसा राजा और ऐसी प्रजा हो, वहां लक्ष्मी की क्या कमी। अरब के व्यापारी राजा राजवर्मन के राज्य में व्यापार के लिए आने लगे। राज्य की आमदनी में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। राजा को केवल एक ही दुख था कि उनके पीछे इस हरे भरे धन धान्य से पूर्ण राज्य का क्या होगा। राजा का एक बेटा था, रविवर्मन। वह सारा दिन अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने में मग्न रहता। उसे राजकाज से कोई मतलब न था। राजा के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। रविवर्मन सिंहासन पर बैठा। उसने पुराने मंत्रियों को हटाकर स्वार्थी मित्रों को मंत्री बना दिया। वे रविवर्मन को उल्टी सीधी सलाह देते। राज्य में त्राही त्राही मच गई, पर कौन सुनता। राजकोष खाली हो गया। प्रजा पर नए कर लगाए गए। अरब के व्यापारियों को बुलाया गया। 2-3 बार तो व्यापारियों ने अग्रिम धन दिया, लेकिन उसके बदले में सामान न मिलने पर उन्होंने उस राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। राजा रविवर्मन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने जहाज लेकर वहां से चले गए। रविवर्मन जानता था कि उसके स्वार्थी मित्रों के कारण ही राज्य पर विपत्ति आई है, इसलिए उसने अपने मित्रों को दरबार से निकाल दिया। राज्य की स्थिति देख रविवर्मन सोच में पड़ गया। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। रविवर्मन ने अपने पिता के पुराने मंत्रियों को बुला भेजा, पर वे नहीं आए। रविवर्मन इतना बेचैन था कि उसने मंदिर जाकर धन की देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करने का निश्चय किया। मंदिर समुद्र के किनारे पर बना था। मंदिर के पास पहुंचकर रविवर्मन ने सोचा, क्यों न स्नान करके देवी के दर्शन करूं। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर समुद्र की ओर बढ़ने लगा, उसने देखा कि सीढ़ियों पर कोई बैठा है। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? रविवर्मन ने पूछा। इस पर मधुर आवाज में उत्तर मिला, मैं धन की देवी हूँ और मैं यह नगर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों? तभी खिलखिलाकर देवी हंस पड़ी और बोली, इस नगर का राजा मूर्ख है। उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं। रविवर्मन समझ गया कि यह राजलक्ष्मी ही है। रविवर्मन ने हाथ जोड़कर कहा, यहां से मत जाओ देवी। नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है। देवी ने उत्तर दिया, ठीक है, पर आप मेरी एक बात मानिए। मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर न आऊं, आप मेरी मणियों की इस माला को अपने पास रख लें और यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। रविवर्मन ने विनती करते हुए कहा, ठीक है। देवी मुस्कुराई। रविवर्मन ने हाथ जोड़े, मानो अंतिम बार अपने नगर और मंदिर के दर्शन कर रहा हो। वह पानी में उतरता चला गया। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गईं। समुद्र ने रविवर्मन को अपने भीतर समा लिया। दूसरे दिन प्रातः महाराज रविवर्मन समुद्र की रेत पर अचेत पड़े थे। अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। व्यापारियों ने सबको एक विचित्र बात सुनाई। वे अपनी इच्छा से नहीं लौटे। रात को एक भयंकर तूफान उनके जहाज को वापस नगर की सीमा पर ले आया है। सभी ने देखा कि राजा के मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के गले में थी। दक्षिण भारत की एक लोक कथा।